नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त मिली। देहरादून में 4.9 करोड़ की लागत से बना है एक छात्रावास। इसी साल सीएम पुष्कर धामी ने इसका लोकार्पण किया था। हमारी सरकार शिक्षा सुधार छात्र कल्याण के लिए समर्पित है, सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। इसी साल सीएम पुष्कर धामी ने इसका लोकार्पण किया था। उपलब्धियों का ये साल 2024, क्योंकि देखिए 2025 का आगाज हो रहा है। ऐसे में 2025 के आगाज से पहले 2024 की अचीवमेंट्स क्या कुछ रही हैं, उनका जिक्र लगातार हो रहा है। और पुष्कर धामी इसको लेकर बता रहे हैं उपलब्धियों का साल और क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, इस बात का जिक्र है। देहरादून में लगभग 5 करोड़ की लागत से बना एक छात्रावास, इसी साल सीएम पुष्कर धामी ने इसका लोकार्पण किया था और इस बात का जिक्र पुष्कर धामी ने किया है। साल 2024 उपलब्धियों का साल, इसी टैगलाइन के साथ में ये जानकारी साझा की गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय परिसर है जो कि छात्रावास है और देहरादून में ये लगभग मानकर चलिए कि 5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ। डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड में यातायात प्रबंधन को बेहतरीन बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आज सीएम पुष्कर धामी ने देहरादून को एक सौगात दी और ऑटोमेटेड जो पार्किंग है और विभिन्न विकास योजनाएं हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा कि इस पहल से शहर में पार्किंग की समस्या का समाधान होगा और यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। आज हमने देहरादून शहर में भीड़ भाड़ वाले स्थानों के लिए लगभग 11 करोड़ की लागत से बनने वाली 2 ऑटोमेटेड पार्किंग और एक अंडरग्राउंड पार्किंग का शिलान्यास किया है। इन तीनों पार्किंगों के बनने से न केवल जो आजकल आपको एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए काफी समय लगता है, काफी जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है, उस जाम की समस्या में थोड़ी राहत मिलेगी, बल्कि आपका समय भी बचेगा और आपके संसाधन भी कम लगेंगे। इसके अलावा हमारी सरकार द्वारा बाल भिक्षावृत्ति निवारण प्रयासों के अंतर्गत आज से प्रारंभ किए जा रहे 3 रेस्क्यू एवं पुनर्वास वाहन शहर में जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के पुनर्वास में भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हरीश थपलियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अंडरग्राउंड पार्किंग है, 2 ऑटोमेटेड। लैंसडाउन चौक पर स्मार्ट लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है हरीश थपलियाल। पुष्कर सिंह धामी ने क्योंकि समस्या बहुत ज्यादा रही है पार्किंग की, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कौन कौन से वो इलाके लोग जिनको खास तौर पर इस प्रयास से राहत मिलने वाली है? जी देखिए, देहरादून में सबसे बड़ी समस्या आज के दौर में सबसे ज्यादा ट्रैफिक की समस्या है। इसको लेकर के अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंडरग्राउंड पार्किंग की सौगात दी है। साथ ही साथ इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं रही है विकास परक, जिनका भी लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया है और ये योजनाएं देहरादून के विकास में मील का पत्थर साबित होगी और आने वाले समय में लोगों को और अधिक सुविधा और सरलता ये जो है प्रदान करेगी। और सबसे ये कह सकते हैं कि राजधानी देहरादून को ट्रैफिक से निजात मिलने वाली है। जी, ट्रैफिक से निजात मिलने वाली है। कई योजना परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया है, अगर इस पर विस्तार से जानकारी चाहें। जी देखिए, करीब 190 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का मुख्यमंत्री ने आज लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिसमें अंडरग्राउंड पार्किंग है, चाहे वो नगर निगम की पार्किंग है, जो यहाँ के भीड़ भाड़ वाले ज्यादा इलाके हैं, घंटाघर का इलाका है, लैंसडाउन चौक का इलाका है, या सचिवालय के पास का इलाका है, तमाम ऐसी जगह है जहाँ जो बहुत व्यस्तम मार्केट वाली जगह है, जहाँ सबसे ज्यादा लोग पहुंचते हैं और ट्रैफिक की समस्या हमेशा बनी हुई रहती है। तो इसको लेकर के करीब 190 करोड़ की योजनाओं का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सौगात दी है और आने वाले दिनों में राजधानी देहरादून में जो यातायात की समस्या है, इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशंस भी तैयार हुए हैं 4। ये मानकर चलें कि एक तो टूरिज्म बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और दूसरा इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और क्या ये जो 4 चार्जिंग स्टेशन है, क्या ये पहले चार्जिंग स्टेशन है क्या सरकारी? जी देखिए, देहरादून में ऑलरेडी पहले से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 साल पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक बस का जो है सौगात दी थी और अभी करीब 100 से 150 के आसपास जो बसें, वो इलेक्ट्रिक बसें देहरादून में संचालित की जा रही है और जो चार्जिंग पॉइंट है ISBT
रिस्पना पुल और घंटाघर, और यहाँ इसी तरह कई जगहों पर चार्जिंग पॉइंट बनाए गए और इलेक्ट्रिक बस ऑलरेडी चल रही है। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया। इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, लेकिन और भी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए इस वक्त चार्जिंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं जिनकी जरूरत है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं उनके लिए, उन वाहन चालकों के लिए एक बड़ी समस्या होती है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्दी बढ़ते ही आमजन की सुरक्षा के लिए कोटद्वार पुलिस भी सक्रिय हो गई है। रात्रि गश्त को मुस्तैद कर दिया गया है। शाम ढलते ही पुलिस इलाके में पेट्रोलिंग कर असामाजिक तत्वों पर नजर रख रही है। सर्दी के मौसम में चोरी की वारदात बढ़ती है, अराजक तत्व घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि आमजन की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए एडिशनल एसपी चंद्रमोहन सिंह ने रात की गश्त को बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं और इसके बाद पुलिस पूरे जोन में चौकन्नी नजर आ रही है। संदिग्ध दिखाई देने वाले शख्स से पूछताछ कर उनके पहचान पत्र को चेक किया जा रहा है। जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि जिन क्षेत्रों में अपराध ज्यादा होने की संभावना होती है वहां पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश उत्तराखंड का एक प्रमुख और खूबसूरत शहर है जो कि प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। यहाँ पर लोग धर्म और आस्था के साथ ही सुंदर पर्यटन स्थलों का दीदार करने आते हैं। कुछ सालों से ऋषिकेश शादियों के लिए भी एक प्रसिद्ध डेस्टिनेशन बन चुका है। गंगा का किनारा हो या फिर शांत वातावरण की बात हो, खूबसूरत दृश्य की ही क्यों ना बात हो, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके कारण से लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। पीएम मोदी ने भी खुद आह्वान किया था और सीएम धामी भी लगातार उस दिशा में पॉलिसी बना रहे हैं और तेजी से यहाँ पर तस्वीरें बदल रही हैं। इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में आए उद्योगपतियों को एक नई जिम्मेदारी सौंप दी। नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों से अपील की कि परिवार में होने वाले जो मांगलिक कार्यक्रम हैं, जो आमतौर पर वो देश से बाहर मनाते हैं, उसके लिए उत्तराखंड देवभूमि सबसे ज्यादा उपयुक्त है, जिसके बाद से ही डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में उत्तराखंड की एक नई पहचान बनती हुई नजर आ रही है। फिर उसके बाद में डबल इंजन सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए पॉलिसी बनाना शुरू किया और अब इसका स्वागत हो रहा है। तो कुल मिलाकर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिहाज से ऋषिकेश अब डेस्टिनेशन वेडिंग का हब बनता जा रहा है और ऋषिकेश में डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर सरकार भी लगातार अपनी पॉलिसीज के जरिए लोगों को सुविधाएं मुहैया करा रही है। ये निश्चित तौर पर जो उत्तराखंड के अंदर ऋषिकेश को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में अगर आज एक नई पहचान मिल रही है, उसका लाभ यहाँ के पर्यटन को भी मिल रहा है, यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं उनको भी मिल रहा है, यहाँ के रहने वाले लोगों को भी मिल रहा है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी जो पहल की थी उसको आज पुष्कर सिंह धामी जी ने जो आगे बढ़ाया, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए जो ये निर्णय लिया गया है ये प्रदेश सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, वो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। उसका हम स्वागत तो हम अभी वो करते हैं। ऋषिकेश तो पहले से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है विख्यात है और जो है वो है। अगर और यहाँ पे अगर जिस तरह से डेस्टिनेशन तो कार्य ऋषिकेश में जो काम पे बहुत फर्क पड़ेगा और जो है ये लोग जब शादी कराने के लिए यहाँ उत्तराखंड में आएंगे तो उससे ऋषिकेश का और उत्तराखंड का जो है व्यवसाय जो और बढ़ेगा। और इसके चीज़ के लिए हम जो है कि प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। लक्सर में बीजेपी पर्यवेक्षकों ने दावेदारी कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं की रायशुमारी ली। सभासद रहे अरविंद कल्याणी ने अध्यक्ष पद को लेकर आवेदन किया। साथ ही उनके समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए उनको इस बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से टिकट देने की मांग की है। अरविंद कल्याणी के समर्थकों ने कहा कि इस बार अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। साथ ही जिस तरीके से 5 साल में वार्ड नंबर 1 का चौमुखी विकास हुआ है, वो इस बार पूरे नगर में विकास की गंगा बहाने का काम करेगा। वहीं अरविंद कल्याणी ने कहा कि पार्टी के पर्यवेक्षकों को उन्होंने आवेदन दिया है। अब जो भी फैसला पार्टी हाईकमान का होगा उसी के अनुरूप पार्टी की सेवा करेंगे। जी, मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़कर ये अपील है कि हमारे जो अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे सभासद अरविंद कल्याणी जी को ये मौका दिया जाए, क्योंकि मैं एक आम आदमी कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि जो मेरा काम ये कर चुके, हमारे नगर वासियों का काम कर चुके, ऐसा कोई अध्यक्ष पद नहीं कर सकता। ये मैं निस्वार्थ होकर के ये बोल रहा हूँ कि जो हमारे अरविंद सभासद जी है इनको चेयरमैन बनने का मौका दिया जाए तो ये वो काम कर देंगे, वो काम करेंगे जो ना कोई विधायक कर पाया है, ना ही कोई अब तक कोई बड़े से बड़े नेता कोई कर पाएगा। तो देखिए, नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तो तेज हैं और तेज होते ही इन सरगर्मियों के बीजेपी ने दावेदारों से रायशुमारी भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पार्टी के पर्यवेक्षक रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा, ऋषिकेश की पूर्व मेयर अनीता मंगई और प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने लक्सर पहुंचकर अध्यक्ष पद और सभासदों के दावेदारों से एक एक करके रायशुमारी की।
इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ में जुटी। रायशुमारी के बाद पर्यवेक्षकों ने बताया कि दावेदारों ने अपनी अपनी बात रखी है और हमारे द्वारा रायशुमारी रिपोर्ट हाईकमान को सौंप दी जाएगी। नगर पालिका लखनऊ अध्यक्ष पद के लिए और सभासदों के लिए आज रायशुमारी ली गई, जिसमें हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय गोयल जी और हमारी मेयर ऋषिकेश अनिता ममगई जी उपस्थित थी। हम सब लोगों ने सभी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से रायशुमारी करी और सभी ने अपनी अपनी राय दी और पार्टी के प्रति सबने अपना विश्वास जताया और सभी ने जो है खूब जोर शोर से चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। चाहे भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा और मैं सोचता हूँ कि डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर चलेगी।